This conference will now be recorded. तो कुछ क्वेश्चन पहले हम दे रहे हैं 5 और 6 क्वेश्चन पहले तुम लोग ये वाला सॉल्व करो और बाकी लोगों को ज्वाइन करने दो। उसके बाद आज का टॉपिक स्टार्ट होगा है न्यू टॉपिक प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड है, हाइब्रिड क्लाउड, ये सब डिस्कस होगा और उसका प्रैक्टिकल तो होगा। VPC S3 एंड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट आज होगा है। देखो अच्छा, तो कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, वेट करो एक बार, जस्ट वेट दाओ। वेट करो। अच्छा नेक्स्ट चीज जरा वेट करो, कुछ क्वेश्चन दे रहा है। ये 4-5 क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस क्लास में हुआ था, इसी का ऊपर हम दे रहे हैं। चैट बॉक्स में हम शेयर कर रहे हैं, चैट बॉक्स। और मेरा व्हाट्सएप तो ओपन नहीं है, उसको ओपन करने दो। चैट बॉक्स में है, ये वाला करो पहले, ये कंप्लीट करो, देन नेक्स्ट प्रैक्टिकल और नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट होगा। क्वेश्चन क्लियर, एक बार रिप्लाई करो तो। रिप्लाई करो, रिप्लाई। क्वेश्चन क्लियर, रिप्लाई। यस सर। तो ये वाला बकेट रिलेटेड क्वेश्चन है, बकेट जो पढ़ाए थे हम उसी से।
क्या हो रहा है तो रिप्लाई करो। हो रहा है रिप्लाई? सर यस सर। जिसका हो जाएगा चैट बॉक्स में सेंड करोगे, चैट बॉक्स।
सेंड करो है, कंप्लीट करने के बाद सेंड करो। ओनली 5 और 6 स्टूडेंट का ना 9 8 स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, बाकी वही सेंड करो, ठीक है। मार्क्स हम दे देंगे, मार्क्स इसमें है। कर लो, और टाइम ज्यादा नहीं है, ओनली 5 मिनट टाइम हम दे रहे हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। जस्ट 5 मिनट, विद इन 5 मिनट सेंड एवरीवन, ओके। टाइम ज्यादा नहीं है, कंटिन्यू, ओनली 5 मिनट।
सेंड करो ओके। जिसका अभी भी बाकी है सेंड करो, हम यहाँ पर रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। कंटिन्यू सेंड करो और 3 मिनट लेफ्ट, ओनली 3 मिनट। ओनली 2 मिनट लेफ्ट ओके, जस्ट 2 मिनट।
ओके स्टूडेंट्स, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो तो ठीक है, जिसका हुआ है ठीक है, और जिसका नहीं हुआ है मतलब मेल में सेंड कर देना, मार्क्स मिल जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखो, प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड, ठीक है, थोड़ा सा धीरे धीरे हम जा रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड, ओके, प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड। Private cloud and public cloud. So anyone have any idea what is private cloud? What is private cloud? Any idea? कोई भी idea है? What is private cloud? जो भी idea है बोलो, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, बोलने का जरूरत नहीं, चैट बॉक्स में रिप्लाई। What is private cloud? Reply in chat box. है ना, एप्लीकेशन ठीक है, मतलब व्हाट इज बेसिकली कॉन्सेप्ट, दो लाइन you can write in chat box within 2 lines or 3 lines. What is private cloud? एग्जाम्पल ठीक है, गूगल ड्राइव, एग्जाम्पल इज गूगल ड्राइव, ठीक है, एग्जाम्पल ठीक है, गूगल ड्राइव, ओके। बट व्हाट इज, ठीक है, रिप्लाई करो। अच्छा शुभम, ठीक है, शुभम का आंसर, सुजन, सिद्धार्थ, ठीक है, एनीवन, देवज्योति, ठीक है, देवज्योति गोराई, शुभम, ठीक है, सिद्धार्थ, सुजन, एंड एनीवन? अरे किसी का कुछ आइडिया? किसी का कुछ आइडिया? अच्छा स्वेब, ठीक है, नेक्स्ट। और किसी का कुछ आइडिया? एग्जाम्पल इज गूगल ड्राइव, जो भी आइडिया है लिखो, ठीक है, चाप नहीं है, लिखो, इसका जो भी आइडिया है, धीरे धीरे हम पढ़ाएंगे, बोलो।
आई विल डिस्कस, ठीक है। अच्छा ठीक है, व्हाट इज पब्लिक क्लाउड। नेक्स्ट प्राइवेट क्लाउड, ठीक है, सबका आंसर ठीक ठाक है। हम पूरा डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक बार तुम लोग बोलो व्हाट इज पब्लिक क्लाउड। तो पब्लिक क्लाउड क्या है बोलो। प्राइवेट क्लाउड ठीक है, जो आंसर तुम लोग आया है तुम्हारा, तुम लोग के पास से, ठीक है। कंप्यूटिंग सर्विस प्राइवेट इंटरनेट नेटवर्क, ओके ठीक है, सबका आंसर ठीक है। बाकी पब्लिक क्लाउड, पब्लिक क्लाउड अच्छा देखो प्राइवेट क्लाउड है। सो प्राइवेट क्लाउड बेसिकली क्या है, जो कि ना प्राइवेटली एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि तुम्हारा एक अकाउंट क्रिएट करोगे, वहां पर प्राइवेट हो जाएगा। जैसे कि सपोज दिस इज क्लाउड, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे यूजर है, जैसे कि ये वाला एक यूजर है, दिस इज एन यूजर, दिस इज एन यूजर। क्लाउड में बहुत सारे यूजर है, लेकिन क्लाउड का एक पार्ट अगर तुम क्रिएट करोगे जिसको ये लोग प्राइवेटली एक्सेस कर पाएगा, मतलब ये इसका खुद का अकाउंट क्रिएट कर पाएगा, प्राइवेटली एक्सेस कर पाएगा, बाहर से किसी ने भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये दिस इज बेसिकली
प्राइवेट क्लाउड, बहुत सारा कंपनी यूजर उसका अकाउंट क्रिएट कर सकता है प्राइवेट क्लाउड में। इसका सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी इज वेरी हाई। इसका एक एडवांटेज है सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी। एनी कंपनी कैन स्टोर हर डेटा सिक्योरली, कंपनी सिक्योरली डेटा स्टोर कर सकते हैं, या तो इंडिविजुअल पर्सन उसका डेटा सिक्योरली एक्सेस कर सकता है। दिस इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ प्राइवेट क्लाउड, बेसिकली गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में तुम अकाउंट क्रिएट करके खुद का, ठीक है, अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड बेसिकली क्या हो सकता है बोलो तो? हाँ, पब्लिक क्लाउड बेसिकली anyone can access. Public cloud, anyone can access. ठीक है, that's 1 minute. ठीक है, and public cloud anyone can access. Anyone can access. हाँ, सपोज एक शेयर प्लेटफॉर्म, ठीक है, जैसे कि ड्रॉप बॉक्स, ठीक है। ड्रॉप बॉक्स बेसिकली एक एग्जांपल ऑफ पब्लिक क्लाउड। और भी बहुत सारे एग्जांपल था। चाइनीज कुछ ऐप था, वो क्या तुम्हारा पब्लिक क्लाउड का एप्लीकेशन था, वो बेसिकली बैन किया गया है, मतलब कुछ दिन पहले जो बैन किया था ना, उसको भी बैन किया कर दिया गया बेसिकली। ड्रॉप बॉक्स इस तरह का कुछ एप्लीकेशन है जो तुम्हारा एज ए प्राइवेट क्लाउड काम करेगा, प्राइवेट क्लाउड, ए पब्लिक क्लाउड। क्लियर स्टूडेंट? बोलो क्लियर? सर क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट देखो, आज हम लोग जो प्रैक्टिकल करेंगे वो बेसिकली आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ओके, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, शॉर्ट फॉर्म बेसिकली IAM, ठीक है। कि ये क्या होता है देखो, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट क्या होता है देखो। सपोज यहाँ पर जो अकाउंट है, अगर तुम अकाउंट ओपन करोगे यहाँ पर क्लाउड में, AWS सिस्टम में, तो तुमको एज ए रूट यूजर, तुमको एज ए रूट यूजर रूट परमिशन मिल जाएगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन मिल जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिन, ठीक है। तो इस तरह का अगर तुम कंपनी में एज ए क्लाउड एडमिन और AWS और क्लाउड एडमिन काम करोगे, तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा ना। सपोज तुम्हारा कंपनी में 4 डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट,
अकाउंट्स डिपार्टमेंट और एडमिन डिपार्टमेंट। तो ये 4 डिपार्टमेंट, सपोज HR डिपार्टमेंट में न्यू स्टूडेंट 2 ज्वाइन किया हुआ है, दोनों को जॉब मिला है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 3 न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन किया है। अकाउंट डिपार्टमेंट ने 1 न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन किया है। तो नेटवर्क AWS और क्लाउड एडमिन, सपोज ये वाला रूम में बैठते हैं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा? उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा, ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो लोग काम करने के लिए आ रहा है उसका अकाउंट ओपन करना, वो ओनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का चीज ही एक्सेस कर पाएगा। HR डिपार्टमेंट जो लोग काम करने के लिए आएगा, वो लोग ओनली HR डिपार्टमेंट में ही काम कर पाएगा। और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो लोग काम करने के लिए आएगा, वो ओनली अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ही डिपार्टमेंट का ही सॉफ्टवेयर, जो भी नेटवर्किंग रिसोर्सेस अवेलेबल उसको एक्सेस कर पाएगा। HR डिपार्टमेंट का लोग अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कुछ एक्सेस नहीं कर पाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लोग अकाउंट डिपार्टमेंट का और HR डिपार्टमेंट की किसी भी बंदा, मतलब कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट का कंप्यूटर जो रिसोर्स है, जो फाइल डेटा, ये सब एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन क्लाउड एडमिन का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से सेट करना। और सपोज तुम चाह रहे हो कि ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, HR डिपार्टमेंट का लोग अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कुछ फाइल एक्सेस कर सकते, ये परमिशन तुम देना चाहते हो, तो वो तुम कौन देगा? ना ऐसे क्लाउड एडमिन तुमको ही देना पड़ेगा, वो सेटिंग्स तुमको ही करना पड़ेगा। तो ये जो अकाउंट्स ओपनिंग, बेसिकली HR डिपार्टमेंट का जो बंदा काम में आ रहा है, न्यू स्टूडेंट्स, न्यू एम्प्लॉय, उसका अकाउंट्स ओपनिंग, वो किसको किसको एक्सेस कर पाएगा, किसको किसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो VPC क्रिएट कर पाएगा या VPC नहीं क्रिएट कर पाएगा। ये जो टोटल एक्सेसिबिलिटी रेस्ट्रिक्शन, वो बेसिकली आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में ही किया जाता है। ठीक है, तो चलो इतना दूर क्लियर है, बोलो। तो यहाँ पर एज ए एडमिन हम लोग एक यूजर क्रिएट करेंगे। तो यूजर में भी तुम्हारा कोई भी डिपार्टमेंट का हो सकता है। यूजर के ऊपर हम लोग रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करेंगे कि कुछ चीज वो एक्सेस कर पाएगा, कुछ चीज वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। जैसे कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए क्लाउड एडमिन और AWS एडमिन, जो तुम यहाँ पर लॉग इन किए हो, ये तो तुम्हारा पास ये बेसिकली फ्री बट फुल परमिशन है। ठीक है तुम EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, S3 बकेट क्रिएट कर सकते हो, और भी जो भी है सबको क्रिएट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो एज ए एडमिन। बट एज ए यूजर, जो यूजर हम क्रिएट करेंगे, यूजर को तो जिन जिन सर्विस का परमिशन रहेगा वो सर्विसेज एक्सेस कर पाएगा। सपोज वो वाला यूजर S3 बकेट एक्सेस नहीं कर पाएगा, बट EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर पाएगा। तो S3 बकेट अगर वो वाला यूजर से तुम क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो कोशिश नहीं क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके पास परमिशन एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से नहीं दिया है बेसिकली। ओके, जस्ट वेट करो पहले उसको ओपन करने दो। AWS माय अकाउंट्स, जस्ट 1 मिनट है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, इसको ओपन होने दो। साइन इन टू द कंसोल।
पहले लॉगिन करो, लॉगिन, ठीक है। अच्छा, पीबीएस क्लास का रिकॉर्डिंग आज हम दे देंगे, लॉगिन। उसके बाद यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा 7P, ये वाला क्या है, चेंज करते हैं, 3548PY। ठीक है, पासवर्ड डालो तो कल हम चेंज किए थे, एक बार देख के लिख देते हैं था। वेट करो, जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट है ना। पासवर्ड, ओके। तो ठीक है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस सर्विसेज में चलो तो देखो, जिन जिन सर्विसेज को हम लोग यूज किए थे वो यहाँ पर देखो रिसेंटली विजिटेड सर्विसेज में आ गया, ठीक है। EC2 हो गया, कंप्यूट क्लाउड, स्टोरेज क्लाउड दैट इज S3। EC2 में मतलब कंप्यूट क्लाउड, S3 मीन्स S3 मतलब स्टोरेज क्लाउड। S3 का एक छोटा सा पार्ट बाकी है, वो हम बोल देंगे, ठीक है। इमेज एक्सेस, ठीक है, दिखा देंगे। नेक्स्ट सर्विसेज कौन सा सर्विसेज है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। यहाँ पर देखो, ऑल सर्विसेज में चलो देखते हैं। वेट करो ना, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। देखो तो कहाँ पर है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस नेटवर्क, माइग्रेशन, मशीन लर्निंग, मीडिया सर्विसेज, डेटाबेस, स्टोरेज। IAM, ठीक है, ये वाला IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ये वाला। ओके, ये वाला। ठीक है, यूजर्स में चलो यूजर से रोल है, पॉलिसी से आइडेंटिटी पॉलिसीज अप्लाई कर सकते हो यूजर के ऊपर, ठीक है। जीरो, कोई भी ग्रुप नहीं है, कोई भी यूजर नहीं है मेरे पास, रोल्स कोई भी नहीं है, रूट यूजर हैज नो एक्टिव एक्सेस की, ठीक है। तो रूट यूजर, अच्छा यहाँ पर यूजर्स में चलो जीरो यूजर है, कोई भी यूजर नहीं है अभी, ठीक है। रोल्स में चलो जीरो रोल्स है, अभी कोई भी रोल्स हम क्रिएट नहीं किए हैं बेसिकली, ठीक है। यूजर ग्रुप देखो ब्लैंक है, कोई भी यूजर ग्रुप नहीं है। यूजर में चलो, अच्छा ऐड यूजर, एक यूजर हम क्रिएट कर रहे हैं, ऐड यूजर। एडमिन सपोज एक स्टूडेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में
नया नया काम में ज्वाइन किया है, तो उसको ऐड यूजर करके तुम्हारा कंप्यूटर उसको एक यूजर आईडी क्रिएट करोगे। जैसे कि सॉफ्टवेयर कंपनी अगर किसी में ज्वाइन करेगा तो उसका तो एडमिन के तरफ से एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा ना, उसको डेली काम के लिए, उसका लॉगिन करने के लिए, तो वही वाला तुम क्रिएट करो बेसिकली ऐड यूजर। सपोज हम यहाँ पर लिख रहे हैं JIS_USER, ठीक है। अच्छा, सिलेक्ट AWS क्रेडेंशियल टाइप, password AWS management console access, enable a password that allow user to sign into the AWS management console, or enable an access by ID and secret access key for the AWS API। ये वाला एक पासवर्ड तुम उसको प्रोवाइड करोगे। देखो पासवर्ड तो तुम प्रोवाइड करोगे, लेकिन क्या वो वाला पासवर्ड परमानेंट हो जाएगा ना, वो पासवर्ड वो इन फ्यूचर चेंज भी कर पाएगा। चेंज करने का ऑप्शन दे दो, क्योंकि देखो जो न्यू बंदा उसको लगेगा कि ये जो पासवर्ड चेंज नहीं हो रहा है, मतलब मेरा पासवर्ड यूज करके एडमिन भी मेरा अकाउंट में इंटर करके सब देख सकता है, तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए एक ऑप्शन दे दो, यू कैन चेंज योर पासवर्ड। ऑटो जनरेटेड पासवर्ड, पहले एक पासवर्ड ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। पासवर्ड AWS मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस, एक पासवर्ड तुम प्रोवाइड करोगे, बट वो वाला पासवर्ड तुम्हारा ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। और कस्टम पासवर्ड मतलब कस्टम तुम खुद से प्रोवाइड करोगे, और ऑटोमेटिकली जनरेटेड पासवर्ड मतलब सिस्टम जनरेट करके देगा, AWS सिस्टम एक पासवर्ड देगा। और रिक्वायर्ड पासवर्ड रीसेट, हाँ, यूजर मस्ट क्रिएट ए न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन, मतलब यूजर उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पहला बार जब साइन इन करेगा तो ये जो पासवर्ड AWS सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करके देगा, उसको यूज करके लॉगिन करना पड़ेगा यूजर को, JIS_user को। सेकेंड टाइम एक ऑप्शन उसको मिलेगा कि पासवर्ड रीसेट करने के लिए, चेंज करने के लिए, ठीक है। इतना दूर क्लियर बोलो पहले। हेलो, क्लियर है? सर अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, ये अगर समझ में नहीं आया तो बोलो, नहीं ये प्रॉब्लमेटिक है, चाप हो जाएगा। बोलो पहले क्लियर करो, सबको बोल रहा हूँ काइंडली, ये चैट बॉक्स में लिख के बताओ क्लियर है और नॉट क्लियर, और नॉट क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो एक यूजर क्रिएट करोगे, AWS क्रेडेंशियल उसको दोगे, एक्सेस की प्रोग्रामेटिक एक्सेस ये हम नहीं यूज करेंगे, हम देंगे कि पासवर्ड AWS मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस, ठीक है। एक पासवर्ड तुम प्रोवाइड करोगे और पासवर्ड ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड होगा। मैनुअल जनरेटेड पासवर्ड अगर करोगे तो ये वाला एक्सेस करोगे, यहाँ पर पासवर्ड टाइप करके दे दोगे, यूजर को मिल जाएगा। अदरवाइज ऑटोमेटेड पासवर्ड तुम यूज कर सकते हो, सिस्टम मास पासवर्ड दे देगा। और रिक्वायर पासवर्ड रीसेट, यस, तुम अगर क्लिक करोगे तो वो बंदा जो नया एम्प्लॉय वो उसका खुद का पासवर्ड फर्स्ट टाइम जब लॉगिन करेगा तो ऑटो जनरेटेड पासवर्ड देके यूज करके लॉगिन करेगा। सेकेंड टाइम ऑनवर्ड जितना बार भी लॉगिन करेगा वो उसका खुद का पासवर्ड क्रिएट कर लेगा, ये ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। मतलब पासवर्ड चेंज ऑप्शन। नेक्स्ट परमिशंस, अभी यूजर ग्रुप नहीं क्रिएट करेंगे, कॉपी परमिशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूजर, अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज डायरेक्टली, ठीक है। ऐड यूजर ग्रुप क्रिएट करना बाद में हम दिखाएंगे। कॉपी परमिशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूजर, अगर पहले से एक यूजर है उससे परमिशन इसको कॉपी करके दे देना। सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 बंदा है ऑलरेडी, तो 4 बंदा का ऑलरेडी कुछ परमिशन है, तो वहां से परमिशन तुम जो नया बंदा ज्वाइन कर रहे हो उसको कॉपी करके दे सकते हो। या तो एक ग्रुप क्रिएट करके रखोगे, ग्रुप में तुम
पॉलिसी सेट करके रखोगे, कोई भी सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक ग्रुप है, HR डिपार्टमेंट का एक ग्रुप है, ग्रुप में पॉलिसीज ऑलरेडी पहले से बना के रखोगे। इन फ्यूचर प्रोडक्शन में कोई भी बंदा ज्वाइन करेगा, वो वाला ग्रुप में ऐड कर देना, तो ग्रुप में जो भी पॉलिसीज है वो न्यू बंदा में भी लागू हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, ठीक है। तो कोई भी पॉलिसीज हम अभी नहीं देंगे, ठीक है। ये वाला देखते हैं, क्रिएट यूजर विदाउट ए परमिशन बाउंड्री, ये छोड़ो। नेक्स्ट एड टैक्स, ठीक है, जैसे कि नेम JIS_USER यूजर। नेक्स्ट रिव्यू JIS यूजर, एक्सेस टाइप AWS मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस विद पासवर्ड, कंसोल पासवर्ड टाइप auto generated, required password reset, yes, he or she can reset her password, permission boundary is not set, ठीक है। परमिशन समरी जो भी है। अच्छा, क्रिएट यूजर, यूजर क्रिएट हो रहा है, यूजर तो क्रिएट हो गया। यूजर को तुम्हारा जो पासवर्ड ऑटो जनरेटेड जो पासवर्ड है वो तुम यहाँ से ये वाला फाइल उसको कॉपी कर सेंड कर दोगे, ठीक है। ये वाला फाइल सेंड कर दोगे, इसमें जो भी रहेगा वो देख के उसको पता चल जाएगा आपका मेरा ये वाला ऑलरेडी एडमिन से सेंड किया हुआ है। तो यहाँ पर जो पासवर्ड जो है, यूजर नेम इज बेसिकली दिस यूजर नेम, उसका ऑटो जनरेटेड पासवर्ड ये वाला, एक्सेस की कुछ नहीं है, और कंसोल लॉगिन करने का लिंक ये वाला है, लॉगिन करने का लिंक ये वाला है, ठीक है। तो ये वाला फाइल तुम जब मेल करोगे कि यूजर को, और जो न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन किया है कि तुम्हारा लॉगिन क्रेडेंशियल्स, वो वाला मेल में इसको भेज देना, तो वो लॉगिन कर पाएगा। लेकिन इसको हम अभी कोई भी परमिशन नहीं डाले हैं, इसमें कोई भी परमिशन हम नहीं दिए, ठीक है। इसको ओपन करो, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो इसको, ये वाला कंसोल को इसको कॉपी करो। ये वाला बंदा हम कोई भी परमिशन नहीं दिए, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने का परमिशन नहीं है, S3 बकेट क्रिएट करने का परमिशन नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाएगा। देखो तो देखो अकाउंट आईडी ये वाला इंपॉर्टेंट है, दिस इज अकाउंट आईडी, दिस इज अकाउंट आईडी। तो ये आईडी यहाँ पर तुमको दिखाई देगा अकाउंट आईडी, ठीक है। दिस इज अकाउंट आईडी, ये जो अकाउंट आईडी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा जो अकाउंट है उसका आईडी है। यूजर नेम JIS_USER यूजर, पासवर्ड जो पासवर्ड वो लोग भेजा है ये वाला एक्सेस करके तुमको ओपन करना है, ठीक है। सपोज तुम काम में आए हो तो तुमको तुम्हारा लैपटॉप कंप्यूटर असाइन हो गया और तुमको जो भी काम करना है ये वाला अकाउंट ओपन करके, अकाउंट आईडी ये वाला, यूजर नेम ये वाला, एंड पासवर्ड वो लोग जो सेंड किया उसको पहला बार यूज करना पड़ेगा। साइन इन करो, तो देखो बोल रहा है कि अकाउंट AWS अकाउंट आईडी दिस, AWS यूजर नेम दिस, ओल्ड पासवर्ड क्या था, न्यू पासवर्ड जो तुम रीसेट करोगे, तो रीसेट करने का जो कंफर्मेशन हम वहां पर चेक किए थे वो यहाँ पर इसलिए ऑप्शन आ रहा है। ओल्ड पासवर्ड तो ये वाला जो सिस्टम जनरेटेड है, सिस्टम जनरेटेड है, और न्यू पासवर्ड जो तुम क्रिएट करोगे जैसे कि 1 2 3 4, कंफर्म। अच्छा पासवर्ड पॉलिसी, ठीक है। तो पासवर्ड पॉलिसी देख लेता हूँ। तो ओल्ड पासवर्ड, पहले ओल्ड पासवर्ड को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करो,
ठीक है। तो सेकंड टाइम जो तुम जब एक्सेस करोगे तो ये वाला पासवर्ड और यूज नहीं होगा, जो नया वाला पासवर्ड तुम सेट किया उसी को यूज करना पड़ेगा। दिस इज बेसिकली आईडी, दिस पार्ट इज बेसिकली आईडी 681990092744, दिस इज बेसिकली आईडी। तो देखो यूजर को हम ओपन किए, बट ये वाला जो यूजर है ये कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। देखो ऊपर में देखो यूजर चेंज हो गया, अभी देखो ऊपर में क्या था, यूजर देखो चेंज हो गया, GIS_user@account ID, यहाँ पर देखो अकाउंट आईडी। तो IM यूजर, GIS यूजर, ठीक है, इसको साइन आउट भी कर सकते हो, स्विच रोल कर सकते हो, ये वाला अकाउंट आईडी दिस इज, ठीक है। आज देखो इसको IM यूजर क्रिएट करोगे, S3 EC2 इंस्टेंस देखो क्रिएट कर पाओगे, हम तो परमिशन नहीं दिए हैं, क्या ये क्रिएट कर पाएगा? नहीं कर पाए, देखो परमिशन नहीं है तो क्रिएट नहीं कर पाएगा। EC2 इंस्टेंस में चलो, देखो लॉन्च इंस्टेंस करो, देखो परमिशन है लॉन्च इंस्टेंस, देखो सिलेक्ट करो, कुछ दूर जाएगा, मतलब विंडोज इंस्टेंस क्रिएट हम करने का कोशिश करेंगे लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। सिलेक्ट, देखो एन एरर ऑकर डिस्क्राइबिंग योर सिलेक्ट AMI, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। यू हैव बीन इनवाइटेड टू योर ट्रायल अर्ली, बेटा हजार, फिर से देखो करने का कोशिश करो, देखो पॉसिबल नहीं है, देखो फिर से एरर आ रहा है, देखो ये वाला एरर बार बार आ रहा है। यू आर नॉट ऑथोराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन तुम परफॉर्म नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा ये ऑथराइजेशन नहीं है। इतना दूर क्लियर? बोलो प्रैक्टिकल, हेलो प्रैक्टिकल इतना दूर क्लियर? अच्छा, तो देखो हम लोग अभी परमिशन देंगे, लेकिन परमिशन देने के लिए तुमको एडमिन में जाना पड़ेगा, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर तुमको यहाँ पर फिर से लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये यूजर है, इसका तो परमिशन नहीं है, इसका परमिशन नहीं है ये सब एक्सेस करने। S3 बकेट देखो क्लियर करने की कोशिश करो, तब भी पॉसिबल नहीं है। देखो ये भी परमिशन नहीं है, ठीक है, ऑथराइजेशन नहीं है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसमें भी इसका परमिशन है, कुछ भी करने का परमिशन नहीं है, तो परमिशन देना पड़ेगा। S3 बकेट करने का भी परमिशन नहीं है यूज करने का। बोल रहा कि आफ्टर you or your AWS administrator have uploaded your permissions to allow the S3 bucket action, ठीक है, अभी पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम लॉग आउट करके निकाल जाते हैं, इसको पहले परमिशन देंगे उसके बाद फिर से आएंगे यहाँ पर। जस्ट वेट करो, जस्ट 2 मिनट है, इसको पहले लॉग आउट होने दो, उसको परमिशन चेंज करके एडमिन में जाके फिर से यहाँ पर आके लॉग इन करके दिखाएंगे कि किस तरह से ये S3 बकेट एक्सेस कर पा रहा है, EC2 इंस्टेंस का एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है, वेट करो। जस्ट 1 मिनट है, जस्ट 1 मिनट।
ए रूट यूजर साइन इन करोगे, साइन इन यूजिंग रूट यूजर ईमेल। तो रूट यूजर देखो, IAM यूजर करोगे तो ये वाला 12 डिजिट ये वाला नंबर देके करना पड़ेगा, ये वाला नंबर डाल के करना पड़ेगा, ठीक है। बट हम यहाँ पर अगर IAM यूजर करोगे तो ये वाला नंबर डाल के तुमको लॉगिन करना पड़ेगा, बट हम एज ए रूट यूजर करेंगे। तो रूट यूजर अभी 2 यूजर हो गया, ये वाला। नेक्स्ट AB6NX8 सबमिट पासवर्ड। ठीक है, तो यूजर में चलो परमिशन तो देना है IAM। वन यूजर है, इसमें क्लिक करो, यूजर 1। इसको क्लिक करो, सिलेक्ट करो, ऐड परमिशन, ऐड परमिशन। एग्जिस्टिंग पॉलिसीज क्रिएट करो ऐड परमिशन करने के बाद। तो कौन कौन सा पॉलिसीज ऐड करोगे यहाँ पर तुमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा पॉलिसी ऐड करोगे, जैसे कि EC2 पॉलिसी, EC2 तो EC2 फुल एक्सेस, EC2 फुल एक्सेस ये वाला पॉलिसी हम देंगे। EC2 को फुली हैंडल कर पाएगा। और क्या दोगे, S3 बकेट फुल एक्सेस, S3 Amazon S3 फुल एक्सेस, EC2 फुल एक्सेस एंड Amazon S3 फुल एक्सेस, ये दो पॉलिसी हम उसमें फुली एक्सेस करने के लिए वो यूजर को हम परमिशन देंगे। ठीक है, ये दो पॉलिसीज फुल एक्सेस करने के लिए हम उसको परमिशन देंगे। रिव्यू देखो, ठीक है, EC2 फुल एक्सेस, S3 फुल एक्सेस, ऐड परमिशंस। तो जो यूजर है उसमें ये परमिशन ऐड हो गया। देखो यूजर IAM यूजर चेंज पासवर्ड, ये तो पहले हम ऐड कर दिए थे, उसको पासवर्ड चेंज करने का परमिशन हम तो क्रिएट करने का टाइम में दिए थे। ये वाला परमिशन जब हम उसको क्रिएट किए थे कि वो चेंज कर पाएगा उसका पासवर्ड, वो ये वाला तो पहले ऐड किए थे। बाकी ये दो परमिशन अभी हम ऐड किए हैं, EC2 को फुल एक्सेस करने का और S3 बकेट को फुल एक्सेस करने का। अभी साइन आउट यूजर से, यूनिवर्सल यूजर से मतलब एडमिन से साइन आउट हम कर लेंगे, उसका फिर से यूजर को लॉग इन करेंगे। साइन इन टू द कंसोल। IAM यूजर 12 डिजिट नंबर यहां से कॉपी करो, कॉपी करके पेस्ट करो। नेक्स्ट IAM यूजर JS यूजर पासवर्ड,
साइन इन। तो अभी देखो इसका फुल एक्सेस मिल गया। S3 बकेट अभी यहाँ से क्रिएट होगा, EC2 इंस्टेंस भी क्रिएट होगा, S3 बकेट भी क्रिएट होगा। EC2 इंस्टेंस पहले क्रिएट करके दिखा रहा है। हेलो, क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? तो इंस्टेंस, न्यू इंस्टेंस, तो इंस्टेंस देखो अभी लॉन्च हो जाएगा, लॉन्च इंस्टेंस देखो, और प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो अभी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अभी और प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल्स, हम इंस्टेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वो टाइम लगेगा बहुत। ऐड स्टोरेज देखो हो जाएगा, और चाप नहीं है, हो जाएगा। ऐड टैग्स, नेक्स्ट कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप अभी हो जाएगा। रिव्यू एंड लॉन्च, हम लॉन्च नहीं करेंगे, कैंसिल, ठीक है, तो हो जाएगा। अभी हम जाएंगे S3 बकेट क्रिएशन, S3 बकेट भी देखो क्रिएट हो जाएगा यहाँ से अभी। तो अभी हम कहाँ पर है? यूजर में, देखो दिस यूजर में, बट इसका ग्लोबल एक्सेस है, यूजर को भी ग्लोबल एक्सेस यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। S3 बकेट देखो, क्रिएट बकेट, अभी देखो ऑप्शन है। अभी तुम्हारा वो जो एरर आ रहा था ना, नहीं आएगा, यहाँ पर तुम कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप नाम फार्म देके कर सकते हो, हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, और एक यूजर क्रिएट करेंगे, एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, और एक यूजर क्रिएट करेंगे, और ये वाला यूजर का जो परमिशन है एग्जिस्टिंग यूजर का, ये सब परमिशन न्यू यूजर में ऐड कर देंगे। तो चलो यहाँ से लॉग आउट कर लो, साइन आउट। एज एन एडमिन लॉग इन करो, साइन इन टू द कंसोल। अच्छा, रूट यूजर मतलब एडमिन यूजर आईडी पासवर्ड 4PZWXD। और एक यूजर क्रिएट करेंगे, और एग्जिस्टिंग यूजर जो भी परमिशन है, फुल एक्सेस ऑफ S3, फुल एक्सेस ऑफ EC2, वो सब किसको दे देंगे? न्यू यूजर को दे देंगे, कॉपी कर देंगे, और नया से नहीं क्रिएट करेंगे। IAM यूजर, जस्ट 1 मिनट वेट करो, तो जस्ट 1 मिनट। अच्छा देखिए, यूजर है यहाँ पर, यूजर में क्रिएट करो यूजर, एक यूजर है JS यूजर, तो ऐड यूजर, अनदर यूजर ऐड करो। अनदर यूजर बेसिकली टेक यूजर, ठीक है, तो पासवर्ड दे दोगे। अच्छा, इसको पासवर्ड तुम कस्टम पासवर्ड दोगे, इसको ऑटोमेटेड पासवर्ड तुम नहीं दोगे, कस्टम पासवर्ड।
password suppose user @ user must create a new password at next sign in, वो चेंज कर लेगा। नेक्स्ट परमिशन, इसको परमिशन क्या दोगे, कॉपी परमिशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूजर, एग्जिस्टिंग यूजर का जो भी परमिशन उसको कॉपी कर लोगे, इसका JS यूजर का जो भी परमिशन है, क्या क्या परमिशन है, ये सब परमिशन है। Amazon issue to full access, Amazon S3 full access और पासवर्ड पॉलिसी चेंज, पासवर्ड चेंज एक्सेस, ठीक है, ये सब उसको दे देना, कॉपी हो जाएगी। ये वाला करोगे तो उससे कॉपी हो जाएगा। सेट टैग्स, नेम, टेक यूजर, नेक्स्ट रिव्यू, तो टेक यूजर, कंसोल पासवर्ड पॉलिसी कस्टम, परमिशन बाउंड्री इज नॉट सेट, ये सब एक्सेस है। नेम टेक यूजर, क्रिएट यूजर, इसको कॉपी तो कर लो, डाउनलोड कर लो। देखो पहले में क्या था, पहले में पासवर्ड सिस्टम जनरेटेड था, अभी सिस्टम जनरेटेड नहीं है, अभी और सिस्टम जनरेटेड नहीं है। देखो पासवर्ड यूजर ने ये वाला पासवर्ड तुमको उसको बोल देना पड़ेगा, ये तुम्हारा आईडी है बेसिकली ना, पासवर्ड यहाँ पर नहीं रहेगा ना, वो तो कस्टम पासवर्ड हो गया, ठीक है। तो चलो उसको लॉगिन करने दो, यहाँ से निकल जाओ, साइन आउट, और सेंड ईमेल कर सकते हैं यहाँ से, सेंड ईमेल, साइन इन टू द कंसोल, आई एम यूजर, तो दो यूजर है, तो नया वाला यूजर को न्यू यूजर ओपन करेगा इसको, उसका यूजर ये वाला आईडी है, इस आईडी कॉपी करो, नेक्स्ट I am username, this is the I am username, take user, password, sign in, password can change, old password, new password, confirm password change, प्रैक्टिस करोगे नहीं तो कुछ नहीं आएगा, याद रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो न्यू यूजर, देखो इसमें सब परमिशन है, ये EC2 भी क्रिएट कर पाएगा, सभी क्रिएट पाएगा। देखो यहाँ पर देखो यूजर चेंज हो गया, अभी टेक यूजर, वो था JS यूजर, ये टेक यूजर, ठीक है। राइट साइड में ऊपर देखो, अच्छा तो देखो ये सब कर पाए, लॉन्च इंस्टेंस करो, सब हो जाएगा, इसका पूरा परमिशन है। कोई भी सर्वर सिलेक्ट करके देखो, आगे बढ़ो, बढ़ पाओगे, चाप नहीं है, स्टॉप नहीं होगा।
ठीक है, कॉन्फ़िगर हो जाएगा और हम दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, कैंसिल। ठीक है, इतना दूर क्लियर रिप्लाई। हेलो हेलो। Yes, sir. अच्छा, तो ये बेसिकली इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं, हम लोग पहले एक यूजर क्रिएट किए थे। यूजर को पहले खूब कुछ परमिशन हम लोग नहीं दिए थे। उसके बाद हम लोग जो भी सर्विसेज है उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे। EC2 थे और भी बहुत सारे सर्विसेज है, वो सर्विसेज एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद हम उसमें पॉलिसी अप्लाई किए हैं कि ये सर्विस इसमें ऐड कर दो कि ये उसको एक्सेस कर पाए। तो उसको एक्सेस कर पा रहा था। EC2 इंस्टेंस क्रिएट। सपोज तुम एक कंपनी के एडमिन हो, AWS एडमिन, तुम्हारा अंडर में 3-4 जूनियर AWS एडमिन, जूनियर एडमिन ऐड हुआ है। तो तुम बोल रहा हो कि उन लोगों को तुम परमिशन एक बार वेट करते जाओ। स्टूडेंट थोड़ा सा वेट करो, ओके, थोड़ा सा वेट स्टूडेंट्स, ओके, वेट फॉर सम टाइम्स, ओके, वेट, काइंडली वेट।
ओके स्टूडेंट्स, आई एम वेरी वेरी सॉरी। ओके, तो अच्छा, तो क्लियर तो इतना दूर? ओके, शुभदीप क्लियर? अच्छा देखो, तो तुम लोग को ना ये वाला ये जो भी प्रैक्टिकल है, तुम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का कोशिश करो, है? मतलब सपोज तुम लोग अगर इंडिविजुअल अकाउंट अगर नहीं ओपन करोगे, 3-4 जन, थ्री और फोर फ्रेंड मिल के भी एक अकाउंट ओपन करो, एक साथ मिलके अकाउंट ओपन करो। जो भी हम दिखा रहे हैं थोड़ा सा ट्राई करो, क्योंकि इसका बहुत ही डिमांड है। मतलब AWS का ना बहुत ही डिमांड में, मतलब तुमको ये देखो, सपोज तुम पाइथन में काम करोगे, तुम जावा में काम करोगे, तो तब भी तुमको पाइथन, जावा और किसी कोई भी टॉपिक में अगर तुम काम करोगे, कोई भी लैंग्वेज में काम करोगे, तब भी तुमको AWS जानना पड़ेगा, AWS पढ़ना पड़ेगा। मतलब अभी जो मार्केट आ रहा है इसमें AWS तो जानना पड़ेगा, प्लस कोई भी एक लैंग्वेज। सपोज तुम जब जावा में काम करोगे तब भी AWS लाएगा, तुम पाइथन में काम करोगे तब भी AWS लाएगा। AWS तुमको, मतलब AWS इज ए प्लेटफॉर्म। जैसे कि हम लोग जो कोडिंग करते हैं, कहाँ पर करते हैं? हमारा कंप्यूटर में, हम लोग का जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हम इंस्टॉल कर लेते हैं पाइथन एडिटर, उसमें कोडिंग करते हैं। लेकिन अभी जो मार्केट आ रहा है उसमें तुमको काम ही करना पड़ेगा। AWS एनवायरनमेंट में सब रहेगा, पाइथन का पूरा सेटअप, तो या तो जावा का सेटअप, वहां पर कोडिंग करना पड़ेगा। मतलब AWS तुमको जानना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो ठीक है, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, लॉन्च कर लेते हैं। लॉन्च के बाद आओ, उसके बाद IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का ग्रुप क्रिएशन, ग्रुप में किस तरह से हम लोग यूजर ऐड करेंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके सर। ठीक है। अटेंडेंस तो मेरे पास, देखो अटेंडेंस हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो तुम लोग जो ज्वाइन किए हो ना, ये ऑलरेडी एक ऑटो अटेंडेंस तुम्हारा गो टू मीटिंग में हो गया है। तो वहां से हम फर्स्ट हाफ का अटेंडेंस हम कॉपी कर लेंगे, तो सेकंड हाफ में हम सेकंड हाफ का अटेंडेंस ले लेंगे। चाप नहीं है, ये जो गो टू मीटिंग है यहाँ पर ऑटो अटेंडेंस हो जाता है जो जो ज्वाइन किया है, लेकिन तब भी तुम्हारा कॉलेज का रिक्वायरमेंट है कि ना तुम लोग मैन्युअली एक अटेंडेंस ले लेना, इसलिए हम लोग लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम में जो जो ज्वाइन किए थे सबका अटेंडेंस हम, जो मेरा गो टू मीटिंग का जो ऑटो अटेंडेंस सिस्टम, वहां से हम ले लेंगे, और सेकंड हाफ में आके हम मैन्युअली जो अटेंडेंस होता है वो ले लेंगे। है ठीक है? अच्छा ना, दादा अटेंडेंस ले लेते हैं ना, टाइम तो अभी है, अटेंडेंस ले लेते हैं, जस्ट वेट करो, अभी मत जाओ, हम ले लेते हैं, जस्ट वेट, अटेंडेंस ले लेते, टाइम है।